हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। जैसा कि मैं आप सबको डेली का टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, अभी तो मैं सुपर टेट का टारगेट दे रही हूँ, आगे बीपीएससी टीआरई 4 का भी दूंगी। तो आप सब इस टारगेट पे अपनी भी तैयारी करते रहिए। आप सबका सुपर टेट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर साथ में मिलके पढ़ेंगे, साथ बेस पे चलेंगे तो। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद में धरना तो स्टार्ट ही है, 28 मई से स्टार्ट है। उसके पहले भी लोग लगे थे, अभी भी स्टार्ट ही है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज तो बहुत सारे कोचिंग के लोग भी आए थे समर्थन में, बहुत सारे लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कुछ भी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट तो अभी दिख नहीं रहा है। हो सकता है सरकार इन सब चीजों को संज्ञान में ले, थोड़ा काम करे इस पे, वैकेंसी आए। तो इससे अच्छा है कि हम सब अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। हम लोग अगर वहाँ पे एलनगंज प्रयागराज में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम जो हमारा कर्तव्य है पढ़ना, वो तो कम से कम हम पूरा कर लें। तो इससे अच्छा है कि आप सब भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप सब भी पढ़ते रहिए। मैं आप सबको डेली के बेस पे टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप सब उस हिसाब से पढ़िए। अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके भी पहले मैंने डे 1 का भी टारगेट दिया था। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल रही हूँ, और ना ही एक ही सब्जेक्ट को पूरा लेके चल रही हूँ कि हाँ मुझे एक ही सब्जेक्ट आज का आज पूरा का पूरा पढ़ना है। मैं 3-4 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, छोटा-छोटा टॉपिक ही लेके चल रही हूँ, ताकि सब सब्जेक्ट एक साथ और थोड़े-थोड़े में करके हमारा तैयार हो जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट पूरा का तैयार कर लेते हैं, जब दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं प्रिपरेशन के लिए तो पहले सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि वो तो हमें कुछ याद ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम सारे सब्जेक्ट के छोटे-छोटे टॉपिक साथ में लेके चलें। जैसे डे 1 पे भी मैंने टारगेट दिया था हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस का। ऐसे ही मैं आज दूसरा टारगेट लेके आई हूँ। टारगेट दूसरा है, जैसे हिंदी आपका है, हिंदी का मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जिसका नाम है संधि। संधि सिंपल टॉपिक है, थोड़ा ट्रिकी भी है, अगर आप ट्रिक से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप संधि लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि हिंदी का नालंदा करके है, पृथ्वीनाथ पांडे का, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पास हैंड रिटेन नोट्स हो उससे पढ़ सकते हैं, कोचिंग के नोट्स हो उससे पढ़ सकते हैं। कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। दूसरा है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना लेंदी है, एक दिन में तो चलिए हमने खत्म कर लिया, लेकिन उसका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कहाँ से कौन सा चीजें किधर से पूछते वो पता नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि उसका हम रिवीजन कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, दूसरे सब्जेक्ट की। तो दूसरा सब्जेक्ट हमने लिया है, और पहला हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन। तीसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया मैथ्स का। मैथ्स में मैंने लिया है परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज से 3 या 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स का अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैथ्स में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाते हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर है मैथ्स का, 20 नंबर। तो अगर ये हम अच्छे से पढ़ लें तो ये बहुत गेनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी सोचना नहीं रहता, जो भी आंसर है वही आंसर होता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो मैथ्स आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैथ्स के लिए आप पवन सर से पढ़िए, चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो हैं पवन सर, उनसे आप मैथ्स पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को ले लेके बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं। अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं आता तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के उनके वीडियोज ढेर सारे हैं पवन सर के, तो आप उनसे पढ़ लीजिए। अगर आपको मैथ्स आता है तो फिर आप उसका रिवीजन आप किसी भी चैनल के किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, और आप डेली बेस पे लगाते रहिए। अगर आप बुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर आप प्ले स्टोर से वो बुक ही डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आर एस अग्रवाल का भी बुक है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बुक ले लीजिए। आप मोबाइल से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मोबाइल तो दिन भर हाथ में रहता है, तो फिर उससे हम पढ़ सकते हैं मैथ्स का। और लेकिन मेरी सजेशन है कि आप पवन सर से जरूर पढ़िए। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगला जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है जीएस जीके का, क्योंकि जीएस जीके ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस जीके करंट अफेयर, जिसको आप डेली पढ़िए, क्योंकि इसका कोई भी ये समुंदर जैसा है, इसका कोई भी किनारा नहीं है। आप डेली बेस पे पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस जीके बहुत लेंदी है। आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप डेली के बेस पे तैयार करते रहिए, तो आपका रिविजन भी होता रहेगा। आप क्विज सॉल्व करिए, जैसे मैंने आप सबको बताया था टेलीग्राम
के कुछ चैनल हैं जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ते रहिए और वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा, क्योंकि आप क्विज सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। जो भी आप टिक करेंगे सही गलत वो आपको बता देगा, एक्सप्लेनेशन के साथ बता देगा। तो आप क्विज भी सॉल्व करिए। आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं जीएस जीके, क्योंकि लूसेंट तो बहुत फेमस है ही जीएस जीके के लिए। तो आप लूसेंट से भी पढ़िए। लूसेंट के विविध बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट का उसमें दिया रहेगा वो भी तैयार कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप बस डालेंगे उस पर जीएस जीके या फिर करंट अफेयर, तो आपको डेली बेस पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे जिसके सब्सक्राइबर भी हैं। आप उस पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको डेली बेस के मिल जाएंगे। अगर आप उत्कर्ष क्लासेस जानते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस को भी मतलब टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, वहाँ पे कुमार गौरव सर बहुत अच्छे हैं, वो करंट अफेयर जीएस जीके बहुत अच्छा बताते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो आप वहां से जीएस जीके वगैरह तैयार कर लीजिए। फिर अगला मैंने टॉपिक लिया है अपना सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने लिया है पियाजे का सिद्धांत, क्योंकि एक एक सिद्धांत सीडीपी वगैरह का भी लेते चलिए। जैसे आज मैंने पियाजे का लिया है, तो पियाजे से रिलेटेड जितने भी सारे सिद्धांत है जो भी उन्होंने दिया है वो सब आप तैयार कर लीजिए। पियाजे वगैरह का तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं रोहित वैद्वान सर से, हिमांशी मैम से, लेट्स लर्न की हैं रोहित वैद्वान सर, आपके अध्ययन मंत्रा की हैं। ये सब लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं सीडीपी वगैरह। और मैं तो मुझे तो उन्हीं उन्हीं लोगों से समझ में आता है, मैं तो वहीं से ही पढ़ती हूँ सीडीपी। और बाकी जो है वो कोचिंग के नोट्स हैं, और कुछ अपने नोट्स हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ यूट्यूब से अलग अलग चैनल के नोट्स हैं। जब जो भी आपको ना समझ में वो आप गूगल कर सकते हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि सीडीपी भी बहुत लेंदी है और सीडीपी का भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है सीडीपी में भी। आपका सीडीपी और ये जीवन कौशल हो गया, शिक्षा शास्त्र वगैरह हो गया, वहां पे जहाँ पे हम लोगों ने बीटीसी वगैरह में बस एक जहाँ पे एक वो पढ़ा था, बुक पढ़ा था, वो यहाँ पे बस एक टॉपिक बन के रह गया है। तो टाइम बहुत लगेगा और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो अभी से हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए जैसा आप कर रहे हैं। मैं डेली बेस पे आप सबको प्रोवाइड करती रहूंगी। आगे मैं दो तीन दिन में बीपीएससी का भी मैं डालने वाली हूँ, तो अभी आप सुपर डेट का लेके चलिए, बीपीएससी का भी लेके चलिए। बहुत सारे टॉपिक होंगे जो भी बहुत सिमिलर होंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह, मैथ्स वगैरह सब तो सिमिलर है, लगभग हर जगह वही पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।